सभी को नमस्ते। धनंजय जी आपको नमस्ते। तो आज हम अकबर वाली सीरीज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका सेकंड चैप्टर जो कि है अकबर के शासनकाल पे। तो शेयर करती हूँ आपसे। तो अब हम दूसरे चैप्टर पे हैं, अकबर के शासनकाल का इतिवृत्त। तो मैं जरूरी सब पढ़ती हूँ। तो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का इतिवृत्त क्रमवार इस प्रकार है। तो ये शुरू से चल रहे हैं। गुरुवार 23 नवंबर सन 1542 ईस्वी सिंध के अमरकोटी नामक स्थान पर अकबर का जन्म हुआ। शेर शाह से पराजित होने के बाद अकबर का पिता हुमायूं भारत में अपने सिंहासन और राजमुकुट को छोड़कर भाग खड़ा हुआ था तथा उसे उक्त स्थान के स्थानीय हिंदू सेनापति राणा वीर साल उर्फ राणा प्रसाद की शरण लेनी पड़ी थी। अकबर का जन्म बदरुद्दीन यानी धर्म का पूर्ण चंद्र अकबर था। अकबर विशेषण का तात्पर्य अत्यंत महान अथवा वरिष्ठ होता है। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अकबर का मतलब होता है बहुत महान। और वैसे वो बदरुद्दीन अकबर था उसका पूरा नाम। उस समय के आसपास अकबर का खतना करवाने की रस्म अदा की गई। खतना शताब्दियों से मुसलमानों द्वारा एक आवश्यक कर्म तथा धार्मिक पवित्र रस्म के रूप में माना जाता रहा है, किंतु मूल रूप में खतना, अब इसमें यहाँ ये सब दिया हुआ है कि विंसेंट स्मिथ ने क्या लिखा है, उमरकोट वगैरह। एनीवेज, तो मूल रूप में खतना करवाने की आवश्यकता शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से रेगिस्तानों से युक्त देश में होती है। चूंकि इस्लाम का जन्म अरब जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में हुआ जहां लोग महीनों स्नान नहीं कर पाते, खतने की क्रिया फाइमोसिस की शिकायत से सुरक्षा के लिए करवाई जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से जल विहीन मरुस्थलों से युक्त देश में खतना आवश्यक है। इसका धार्मिक महत्व कुछ भी नहीं है। भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ की पुष्कल जल प्राप्त है तथा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से स्नान किया जाता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के संदर्भ में खतना न केवल असंगत प्रतीत होता है अपितु आत्मिक आनंद आदि धर्म के संदर्भ से भी महत्वहीन है। तो इसमें हमने देखा कि खतना एक बहुत पवित्र रस्म मानी जाती थी। और खतना जो है वो ज्यादातर मुसलमान करवाते थे और वो रेगिस्तान में रहने वाले लोग इसलिए करवाते थे क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन हो जाता था और पानी पर्याप्त नहीं था, इसलिए वो इन्फेक्शन हो जाता था। लेकिन इंडिया जैसी जगहों पर इसका कोई जरूरत ही नहीं है। आप सब लोगों को नमस्ते। गायत्री जी, दीक्षित प्रोडक्शंस, अनिल कुमार, सनातनी जी, धनंजय जी, आप सबको नमस्ते। तो मैं अकबर का शासनकाल बता रही हूँ शुरू से इस किताब के अनुसार। तो इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें तिथियां वगैरह सब दी हुई हैं कि किस तिथि को उसने क्या किया। तो अभी उसका जन्म हुआ है और खतना हुआ है। अब सोमवार 26 जनवरी सन 1556 ईस्वी अकबर के पिता हुमायूं की दिल्ली में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु शुक्रवार दिनांक 24 जनवरी को पुराने किले के भीतर एक भवन की सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से हुई। उसे आधे मील दूर स्थित उसके राजभवन में पहुंचाया गया। इसी राजभवन में उसे दफन किया गया। इस राजभवन की को भ्रांति के कारण ऐसा विश्वास किया जाता है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद मकबरे के रूप में बनवाया गया। किंतु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जिस भवन में हुमायूं की मजार है वहां हिंदू शक्ति चक्र का चिन्ह है। यह शक्ति चक्र त्रिकोणात्मक संग्रंथित है। इसके मध्य में चारों ओर से सज्जित एक पाषाण पुष्प अंकित है। तो जो इंडियन कलाकृतियां हैं जैसे कमल का फूल वगैरह बनाना, चक्र बनाना, ये सब इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन कल्चर के हिसाब से था। तो ये उसमें कहते हैं कि जो हुमायूं का मकबरा है
कि हुमायूं की जहां मजार है वो एक्चुअली में हिंदुओं का स्थल था, जहां पर एक शक्ति चक्र था और एक पुष्प भी टंकित था। अतः यह कहा जा सकता है कि अकबर के पिता हुमायूं ने एक अपहृत किए गए हिंदू राजभवन में निवास किया तथा वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो वो तो ऑब्वियस है कि उसने जो है हिंदू राजभवन जो है उसको अपना बना लिया कि ये मेरा किला है, वॉटेवर है, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर वह 13 वर्ष 2 माह का था। पंजाब में गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान में था। वहां वह अपने अभिभावक बहराम खां के साथ सिकंदर सूर के विरुद्ध सैनिक मोर्चे को संचालित करने में व्यस्त था। हुमायूं की मृत्यु की खबर एक पखवाड़े तक नहीं मिली। मृत्यु की खबर पहुंचने में समय लगा, क्योंकि वो पंजाब में गुरदासपुर में था और दूसरे कामों में व्यस्त था, तो उसे अपने पिता के बारे में पता नहीं चला। उनकी मृत्यु का 15 डेज तक उसको नहीं पता चला। पखवाड़ा मेरे मेरे ख्याल में 15 डेज होता है, या पता नहीं, हो सकता वीक हो। 11 फरवरी सन 1556 ईस्वी दिल्ली में अकबर को बादशाह घोषित किया। अभी उसकी उम्र खाली 13 वर्ष है। 3 दिन पश्चात अर्थात 14 फरवरी सन 1556 ईस्वी को औपचारिक रूप में कलानौर में एक प्राचीन हिंदू प्रासाद के पीठासन पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया। इस संदर्भ में विंसेंट स्मिथ महोदय ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 22 पर भ्रांत तथ्यों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि अकबर ने बाद की तिथियों में अनेकानेक सुंदर उद्यानों एवं अन्य भवनों का निर्माण करवाया। वे उद्यान एवं भवन बिना कोई चिन्ह छोड़े विलुप्त हो गए। अकबर द्वारा उस प्रकार व्यय साध्य उद्यान भवनों एवं नगरों जो बाद में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, जिनका नामो निशान भी अब देखने को नहीं मिलता, के निर्माण भाव कपोत कल्पित कथाएं हैं। तो ये जो काफी लिखा रहता है कि अकबर ने बड़े सारे बाग बगीचे और भवन बनवाए, वो अचानक से गायब कहाँ हो गए, तो इसका मतलब ही कि वो शुरू से ही कपोल कल्पित थे। इस प्रकार की जालसाजियों एवं धोखों पर लोगों द्वारा महज ही विश्वास व्यक्त किया जाता रहा है। विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकार बड़ी ही सहजता से इस प्रकार के भ्रांतिजनक गलत सूत्रों का उल्लेख करते हैं। अकबर द्वारा उन भवनों, प्रसादों एवं उद्यानों के निर्माण संबंधी दुष्प्रचारों की सहज व्याख्या यह है कि जिन प्राचीन हिंदू स्थानों पर अकबर ने पड़ाव डाला, उन्हीं के ध्वंसावशेषों के बीच उसका राज्याभिषेक घोषित किया गया। वे भवन तथा प्रासाद 8वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मुस्लिम आक्रमणों द्वारा ध्वस्त होते रहे हैं। 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी अकबर ने हिंदू योद्धा हेमू के विरुद्ध पानीपत की लड़ाई जीती। उस युद्ध में विजय के पश्चात अकबर दिल्ली, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी का स्वामी हो गया। तो इन लोगों ने अपना कुछ नहीं बनाया। ये जो सब कपोल कल्पित था कि उसने बाग बगीचे वगैरह बनाए, यहाँ की चीजों पर ही उसने जो है कब्जा कर लिया। अब उसने जो है वो नवंबर तक दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी भी जो है कैप्चर कर लिया। अपनी पुस्तक के पृष्ठ 29 पर विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि संभवतः हेमू युद्ध में जीत जाता, किंतु एक दुर्घटना यह हुई कि एक तीर उसकी आंख में आकर घुस गया, जिसने उसके मस्तिष्क को छेद दिया तथा वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी सेना तितर बितर हो गई तथा बाद में आक्रमण करने के लिए संगठित नहीं हो सकी। हेमू का हाथी जंगल में भाग गया। अकबर की बहनी क्या है ये अकबर की बहनी शादी के विषय में तिथि अज्ञात है। पहली शादी के विषय में तिथि अज्ञात है। पितृपक्ष में परिणय होने से संबंधी रस्म के अनुसार उसकी पहली शादी उसके चाचा हिंदल की लड़की रुकैया बेगम से हुई। शादी की बात यानी सगाई नवंबर सन 1551 ईस्वी में तय हुई। यानी कि उसके चाचा की जो लड़की थी, बेटी थी जो रुकैया बेगम, उससे उसकी पहली शादी हुई है। सन 1557 ईस्वी में
के आरंभिक समय में अकबर की शादी अब्दुल्ला खां की बेटी से संपन्न हुई। अकबर की यह दूसरी शादी थी। तो पहली शादी तो उसके अपने चाचा की बेटी रुकैया से हुई, दूसरी शादी अब्दुल्ला खां की बेटी से हुई। इस शादी से अकबर का अभिभावक बहराम खां रुष्ट हो गया। अकबर तथा बहराम खान के बीच कलह का संभवतः यह आरंभ था। इस कलह की अंततः समाप्ति बहराम खां की हत्या के बाद ही हो सकी। यानी कि इस शादी से जो है बहराम खान को जो है वो शिकायत थी। मई सन 1557 ईस्वी, एक लंबे अरसे तक मानकोट का घेरा डाला जाने के बाद सिकंदर सूर ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आक्रमण तथा युद्ध के इन्हीं संघर्षों के दौरान अकबर के अभिभावक बैराम खां की सगाई अकबर के पिता की बहन की लड़की सलीमा बेगम से तय हो गई। अब जो है ये तीसरी शादी के बारे में शायद बात कर रहे हैं कि सगाई अकबर के पिता की बहन की लड़की यानी कि उसकी बुआ की लड़की सलीमा बेगम से तय हो गई। अकबर की विषय लोलुप दृष्टि स्पष्टतः सलीमा बेगम पर थी। इस सगाई से वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। अच्छा, तो बहराम खान की जो है सगाई उसकी बुआ की लड़की से हो गई और उस लड़की पर जो है अपनी कजन पर इस अकबर का भी जो है नजर था। तो इसको बड़ा क्रोध आ गया इस बात पे और उसने आदेश दे दिया कि शाही मत वाले हाथियों द्वारा बहराम खान के तंबू में घुसकर उसे कुचलकर मार डाला जाए। सेना द्वारा कुछ स्थानों तक कूच करने के बाद जुलंधर में बहराम खान की शादी सलीमा बेगम से संपन्न हो गई तथा बहराम खान को डराने एवं यह संकेत देने की वह शाही कोप भाजन है और अकबर के मन में उसके प्रति प्रबल रोष है, पुनः हाथी द्वारा उसे कुचलवाने की दुर्घटना घटित हुई। आगरा वापस आने के बाद अकबर ने फिर एक बार बहराम खान की हत्या करवाने की दृष्टि से हाथी रूपी शस्त्र का प्रयोग करते हुए उसे कुचलवाने की दुश्चेष्टा की। तो ये बहराम खान कौन था? यहाँ पीछे देखते हैं, मेरे से रह गया कि वो शायद उसका अभिभावक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मैंने पहले ये पढ़ा था कि हाँ, अपने अभिभावक बहराम खान यानी बहराम खान जो था वो उसका अभिभावक था और वो जो है उसकी बुआ की लड़की से शादी कर रहा था। तो इस बात से अकबर ने उसको 2 बार मरवाने की कोशिश की। सन 156 ईस्वी, अकबर ने अपने सल्तनत का कार्य केंद्र आगरे से हटाकर फतेहपुर सीकरी में बदल दिया। इस तथ्य से यह स्वतः सिद्ध होता है कि फतेहपुर सीकरी का अस्तित्व अकबर के शासनकाल से पूर्व भी विद्यमान था। यानी फतेहपुर सीकरी तो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था। अकबर ने खाली अपना जो ऑफिस है वो वहां से आगरा से हटाकर फतेहपुर सीकरी में कर दिया, यानी वो पहले से ही बिल्ट था। कार्य केंद्र के परिवर्तन के कारणों का उल्लेख मुस्लिम सरकारी इतिहास लेखक फरिश्ता ने किया है। उसने उल्लेख किया है कि अकबर की एक परिचारिका माहम अंगा, तो इसको महामंगा लोग बोल देते हैं, इसका नाम था माहम अंगा। ये उसकी एक दासी थी, परिचारिका ने गोपनीय सूत्र से यह सुना कि बहराम खान अकबर को कैद करना चाहता है। इससे भयभीत होकर तथा स्वयं को असुरक्षित समझकर अकबर अपने कार्य केंद्र में परिवर्तन के लिए बाध्य हो गया। यही ये कारण था कि जिससे अकबर ने आगरा छोड़ने का निश्चय किया। तो वो महामंगा जो थी उसकी दासी थी और हमें जो जोधा अकबर में बहुत सारी कहानी दिखाई गई है वो सारी जो है वो ट्रू नहीं है। यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि वो उसकी परिचारिका थी और उसको ये पता चल गया था कि बहराम खान जो है वो उसको कैद करना चाहता है अकबर को, इसलिए जो है उसने अपना ऑफिस जो है वहां से फतेहपुर सीकरी में बदल दिया। उसे आगरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने अपने आप को असुरक्षित समझा। एक अल्प आवधिक सूचना परिपत्र जारी कर संपूर्ण साज सामग्रियों, भृत्य वर्ग, दरबार, 5,000 रूपासियों से युक्त हरम तथा 1,000 जंगली पशुओं का बाड़ा साथ लेकर अकबर ने आगरे से प्रस्थान किया। इस प्रस्थान संबंधी तथ्य से यह सिद्ध होता है कि फतेहपुर सीकरी एक
विजित किया हुआ नगर था तथा यहाँ कितने भी भवन एवं प्रासाद वर्तमान समय में दिखाई पड़ते हैं सभी पूर्व निर्मित हैं। अतः यह विश्वास किया जाना कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया भारतीय इतिहास की एक भयंकर भूल है जिसका निराकरण होना अत्यावश्यक है। यानी कि फतेहपुर सीकरी कोई अकबर ने नहीं बनाया, वो तो पहले ही मौजूद था। ये यहीं से सिद्ध हो जाता है। अकबर जनवरी सन 1561 ईस्वी गुजरात प्रांत के सिद्धपुर पट्टन नामक स्थान पर बहराम खान का कत्ल कर दिया गया। उसका कत्ल स्पष्टतः अकबर द्वारा भेजे गए कातिल द्वारा ही किया गया क्योंकि 3 वर्ष पूर्व अकबर ने उसे सत्ताच्युत करके उसके सभी अधिकार छीन लिए थे। खूनी लड़ाइयों में बहराम खान को कई बार पराजित कर अकबर ने उसे दंड भी दिया था। अकबर ने बहराम खान की हत्या अंततः गोपनीय स्थान पर करवाई। उसकी हत्या के तुरंत बाद जो कौन सी बेगम थी, शमीना बेगम को उसके 3 वर्षीय पुत्र जो कालांतर में अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से विख्यात हुआ के साथ उपस्थित किया गया। बहराम खान की पत्नी, ये याद रखें कि अकबर की बुआ की लड़की थी वो बहराम खान की पत्नी। उसको और उसके बेटे जो है और पत्नी को शाही हरम में प्रवेश कराया गया तथा आदेश दिया गया कि वह अकबर की पत्नी के रूप में यहाँ निवास करे। तो ये लोग जो है ना, ये कितने मतलब वो होते थे कि एक तो ये एक दूसरे की बहनों के ऊपर निगाह रखते थे। मतलब ये इनकी ही कजन्स थी और इनके अपने ही कजन्स बहनों पर इनकी निगाह होती थी। और एक अगर और दूसरे हिंदू चीजों को ये लोग जल्दी से जब्त कर लेते थे और बाद में कह दिया कि भाई ये फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने बनाया, जबकि कोई अकबर ने नहीं बनाया था। उसने तो खाली अपना ऑफिस चेंज किया था फतेहपुर सीकरी, जो कि पहले से ही निर्मित था। और फिर जो बुआ की लड़की उसकी जो बहराम खान से मैरिड थी, उसकी वाइफ थी, और उसका जो बेटा था उसको अपने हरम में करवा के और अपनी बीवी बना लिया इसने, अकबर ने। मतलब अकबर की मेरे को अब तक कोई भी महानता नजर नहीं आई है। अब आगे पढ़ते हैं। 29 मार्च सन 1561 ईस्वी अकबर के 2 सेनापतियों अधम खान एवं पीर मोहम्मद ने मांडवगढ़ के शासक बाज बहादुर को मध्य भारत में देवास के निकट संगरूर नामक स्थान पर पराजित किया। अकबर के सेनापति द्वारा इस लड़ाई में बर्बरता एवं क्रूरता का परिचय देते हुए भीषण नरसंहार किया गया तथा पैशाचिकता दिखलाई गई। तो ये तो था ही, ये लोग पैशाची थे। उसमें हमारे भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि मोहम्मद नाम का जो मलेच्छ था उसने पैशाचिक धर्म स्टार्ट किया था। और यहाँ पर लिखा है कि अकबर ने बहुत नरसंहार किया और क्रूरता की और पैशाचिक कृत्य किए। तो ये तो मेरे को कोई भी कहीं से महान नजर नहीं आ रहा। ये तो वही काम कर रहा है जो सारे मुगल बादशाह करते थे। वहां पर सर काट के जो है वो पहाड़ लगा देते थे, और इसने कोई भी दयालुता नहीं दिखाई। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये और मुगलों से भिन्न था। 27 अप्रैल सन 1561 ईस्वी अकबर को सूचना मिली कि अधम खान बाज बहादुर के अंतःपुर की रूपसियों को अपने अधीन रखे हुए है तथा उन्हें भ्रष्ट करना चाहता है। अतः उसने आगरे से कूच किया। अब उसे यहाँ पे पता चलता है कि बाज बहादुर ने जो है कई लड़कियों को रखा है जिनको वो यूज करना चाहता है। 4 जून सन 1561 ईस्वी लूट खसोट के माल का निपटारा करते हुए तथा बाज बहादुर के अंतःपुर की रूपसियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें शाही हरम में भेजकर अकबर पुनः आगरा लौटा। यानी उन लड़कियों को कैप्चर करके रिलीज नहीं किया, उन्हें अपने हरम में दाखिल कर दिया इसने। तो इसने कौन सा महानता का काम किया? उन लड़कियों को बजाय इज्जत के अपने घर लौटाने के इसने उन रूपसियों को गिरफ्तार करके, यानी कि उन लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें शाही हरम में भेज दिया। मतलब शाही हरम में इसने सारी लड़कियों का जोड़ा जोड़ रखा था जहां की ये ऐश करता था। जून 1561 ईस्वी एटा जिले सकित परगना के 8 गांवों की जनता के विरुद्ध अकबर ने स्वयं एक आक्रमण का संचालन किया। परोख नामक गांव के एक मकान में करीब 1000 हिंदुओं को बंद करके जिंदा जला दिया। माय गॉड!
आप सोच सकते हैं कि कैसे जो है इसने 1000 हिंदुओं को जिंदा जला दिया है, और आप जो है कह रहे हैं कि अकबर महान था। ये कहाँ की महानता है इसकी? मेरे को तो ये किसी भी मुगल से जो है वो कम क्रूर नहीं नजर आ रहा, बल्कि ज्यादा ही क्रूर है। इसने तो जिंदा लोगों को जला दिया 1000 हिंदुओं को पकड़ के, और सारी जो सुंदर लड़कियां थी उनको गिरफ्तार करके अपने हरम में दाखिल कर लिया। तो ये चीजें तो मुझे पहले पता ही नहीं थी। ये तो बल्कि ये जो किताब लिखी है ये पीएन ओक के द्वारा मैं इसे पढ़ रही हूँ। इनकी बुराई कॉनरेड एल्स्ट ने की है, जिसे कालिदासी जी ने अपने चैनल पे बुलाया था, कॉनरेड एल्स्ट को। और कॉनरेड एल्स्ट ने पीएन ओक के लिए पता नहीं क्या क्या लिखा है कि इन्होंने ठीक से वो नहीं किया है, क्योंकि पीएन ओक ने ये भी कहा है कि जो काबा में है वो शिवलिंग है। इसीलिए मुझे इंटरेस्ट हुआ इन पीएन ओक की किताब पढ़ने में। अब आगे पढ़ते हैं। तो ये परोख नाम के जो गांव में इन्होंने 1000 हिंदुओं को बंद करके जिंदा जला दिया। जुलाई अगस्त सन 1561 ईस्वी जौनपुर के राज्यपाल खान जमा यानी अली कुली खां तथा पूर्वी प्रांतों के विरुद्ध अकबर ने स्वयं आक्रमणों का संचालन किया। खान जमा तथा उसके भाई बहादुर खान ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उन्हें आत्मसमर्पण के लिए विवश किया गया। अकबर के दरबारियों द्वारा उसके विरुद्ध यह प्रथम प्रमुख विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद अकबर की कामुकता, विश्वासघात, शोषण तथा धूर्तता के खिलाफ, यानी कि अकबर की इस विद्रोह के बाद अकबर की कामुकता, यानी अकबर कामुक था, विश्वासघाती था, शोषण करने वाला था और धूर्त था, उसके खिलाफ प्रायः उसके सभी पुरुष संबंधियों एवं दरबारियों द्वारा विद्रोह करने का एक तांता सा लग गया। यानी कि यहाँ तक सब लोगों को ये स्पष्ट हो गया था, चाहे वो मुसलमान हो, शासक हो, और चाहे वो कोई प्रजा हो, दरबारी हो, उन सबको मालूम चल गया कि ये अकबर जो है कितना कामुक है और धूर्त है, लोगों को छल से वो करके, और क्रूर है, विश्वासघाती भी है। तो 14 जनवरी सन 1562 में अकबर ने प्रकट रूप में अजमेर में संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए आगरे से कूच किया। स्पष्टतः अजमेर की दरगाह को अकबर की यह भेंट एक सैनिक प्रपंच था। उसका यथार्थ उद्देश्य देशभक्त एवं बहादुर राजपूत राजाओं को लड़ाइयों से में जीतकर उनकी संख्या कम करना तथा एक के बाद एक उन्हें अपने अधीन करना था। वर्षों पश्चात जब इस लक्ष्य की पूर्ति हो गई, अकबर ने अजमेर जाना बंद कर दिया। तो पहले तो वो अजमेर गया और उसने अपना वो दिखाया सूफी उसके प्रति, लेकिन बाद उसका उद्देश्य खाली था कि राजपूतों को हराना, राजाओं को, और उनकी संख्या कम करना। राजस्थान में अकबर के इस प्रथम आक्रमण का यह भी उद्देश्य था कि जयपुर के राजा भारमल को अपने अधीन रखे, उनका अपमान करे तथा उन्हें इस बात के लिए विवश करें कि वे अपनी पुत्री को अकबर के हरम के लिए समर्पित कर दें। इससे पूर्व राजा भारमल के विरुद्ध अकबर के सेनापति शरफुद्दीन द्वारा भीषण क्रूरता का परिचय देते हुए अनेक विनाशकारी हमले हुए। जयपुर के 3 राजकुमारों को कैद कर लिया गया था तथा उन्हें प्राणांतक यातनाएं दी जाने लगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि राजा भारमल अपनी पुत्री को अकबर के हरम के लिए सौंप दे तथा अपने पुत्र भगवान दास एवं नाती मान सिंह को प्रतिभू के रूप में स्थायी तौर पर अकबर के दरबार में रहने को बाध्य किया गया, ताकि यह आश्वासन बना रहे कि जयपुर का राजवंश स्थायी रूप से अकबर के अधीन है। तो ये देखो अकबर की नीचता, कि उसने सोचा कि एक चिड़िया, एक पत्थर से कई वो डाउन कर दे। मेरे को वो भूल गया जो मुहावरा है। तो इसने जो है वो सोचा कि कई इसके उद्देश्य सिद्ध हो जाएंगे। एक तो जो भारमल है वो उसकी लड़की को ये प्राप्त करना चाहता था और अपने हरम में शामिल करना चाहता था। इसके लिए उसने उस पर प्रेशर डाला और 3 राजकुमारों को कैद करके, उनको राजपूत राजकुमार थे, उनको यातनाएं दी खूब सारी, ताकि प्राणांतक तक, यानी कि जब तक कि उनके प्राण न निकल गए, उनको इतनी वेदनाएं दी ताकि वो ये मान जाए। और उसका जो
पुत्र था भारमल का भगवान दास, और उसका जो नाती था मान सिंह, उनको दरबार में नियुक्त कर दे ताकि ये लगे कि ये जो जयपुर का राज है ये हमेशा ही उसके अधीन है। अकबर द्वारा एक हिंदू राजकुमारी को बलात् अपहरण करने के इस अन्यायपूर्ण क्या ये महर्षि एवं क्रूर कृत्य को भारतीय इतिहास में झूठे रूप में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है कि वह अंतर सांप्रदायिक एकता की संभावना की दृष्टि से एक उदार वैवाहिक संयोजन का कार्य था। यानी ये जो जोधा अकबर की मूवी है ये बिल्कुल ही अलग गलत दिखाई है। एक तो इसमें अकबर को बड़ा सुंदर सा दिखाया है जिसमें ऋतिक रोशन दिखा दिया है, और दूसरी बात की ये बड़ा दिखाया है कि बड़ी उनकी प्रेम है, और अकबर जोधा का क्या प्रेम था, प्रेम नहीं था, ये तो उसने लव जिहाद किया था, और उसने उसका एक तरह से बलात् अपहरण किया क्योंकि उसने उसके फादर को प्रेशराइज किया। यथार्थतः यह विवाह न होकर कपटपूर्ण अनुबंध था जिसे मानने के लिए जयपुर के राजवंश को विवश किया गया। परवर्ती एक अध्याय में हम इस विषय का सम्यक विश्लेषण करते हुए तथ्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। तो मार्च सन 1562 ईस्वी में आ जाते हैं। मांडव गढ़ के शासक बाज बहादुर के अंततः पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कर दिया तथा अकबर के दरबार में एक सामान्य दरबारी होना स्वीकार कर लिया। और अब मैं ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ के इस आधे घंटे का करूंगी। 16 मई सन 1562 ईस्वी अकबर के एक संबंधी तथा वरिष्ठ दरबारी शमशुद्दीन अतगा खान की हत्या अधम खान द्वारा, जिसने संगरूर के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था, अकबर के शयन कक्ष के बाहर कर दी गई। अन्य कई महत्वपूर्ण तिथियों की भांति इस दुर्घटना की तिथि के संबंध में भी विभिन्न लेखकों में मतभेद है। निजामुद्दीन द्वारा लिखित तबकाते अकबरी शीर्षक तबाकत ए अकबरी शीर्षक सरकारी इतिहास में इस भयंकर हत्या का संबंध परवर्ती वर्ष से स्थापित किया गया है। एक दूसरे स्थल पर उक्त दुर्घटना को सन 1565 ईस्वी में घटित होना बताया है। अधम खान को आगरे के दुर्ग के राजमहल की दूसरी मंजिल से नीचे फेंककर सजा दी गई। पहली बार गिराने से उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह अर्धमृत ही रहा, अतः उसे पुनः ऊपर ले जाकर दोबारा नीचे फेंका गया। यानी कि ये इतना क्रूर था कि आधा वो मर गया तो इसने फिर से ले जाके उसको ऊपर से नीचे ड्रॉप किया। ये 1 मिनट में देखूं ये कितना लंबा है, ये तो काफी लंबा चलेगा, तो आज हम इतना ही करते हैं ताकि हमें हाँ चलो एक चीज और भी मैं तो मैं लोगों से ही पूछ लेती हूँ। तो इतना काफी है आज के लिए या इसको आगे कंटिन्यू करें? दीक्षित प्रोडक्शंस कह रही है कि उसका अभिभावक था, बाद में उसकी पति ने अकबर से शादी कर ली थी। हाँ, उसकी पत्नी से, बिल्कुल उसका अभिभावक था और उसी की बुआ की लड़की से शादी करना चाहता था। तो मैं क्या इसको आगे पढ़ूं या यहीं पर समाप्त कर दूं या थोड़ा और पढ़ूं? ये चैप्टर तो लंबा है, चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, पर कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ूं या यहीं तक समाप्त कर दूं, क्योंकि आधा घंटा हो गया है। तो आप लोग जैसा बोलें। चलो थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ, 10 मिनट और पढ़ लेती हूँ। तो सन 1562 ईस्वी अकबर ने खजांची ख्वाजा जहां से 18वें शताब्दी है कि नहीं 18 रुपए की अत्य राशि की मांग की। तो अकबर के जो खजांची था ख्वाजा जहान, अकबर ने जो है वो 18 रुपए मांगे खजांची से। ख्वाजा जहान ने जवाब दिया कि खजाना पूर्णतः रिक्त है तथा उक्त अल्प राशि भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। अकबर के मुख्यमंत्री मुनीम खान ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा भाग गया। सहारनपुर जिले के सरवत नामक स्थान पर उसे गिरफ्तार किया गया तथा पुनः कार्यभार सौंपा गया। मुनीम खान अकबर के दरबार का द्वितीय कुलीन व्यक्ति था जिसने उसके खिलाफ बगावत करी। यानी कि जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो अच्छे मुसलमान, जैसे
कुलीन घर के थे, जो ऊंचे घर के बिलोंग करते थे, वो भी अकबर को जो है नहीं पसंद करते थे और उससे विद्रोह करके वो भाग गया, लेकिन इन्होंने उसे पकड़ लिया और दोबारा उसे खजांची बना दिया। 5 नवंबर सन 1562 ईस्वी सेनापति शरफुद्दीन, जिसने जयपुर के शासक भारमल के विरुद्ध तथा उन्हें डराया था तथा उनके मानभंग की दुष्चेष्टा की थी एवं उन्हें बाध्य किया था कि वे अपनी पुत्री को अकबर के हरम के लिए सौंप दें, अकबर के दरबार का तीसरा महत्वपूर्ण दरबारी था जिसने सल्तनत के खिलाफ जिहाद बुलंद किया तथा बगावत की ध्वजा फहरा दी। उसके विरुद्ध एक सेना भेजी गई। पहले उसे गुजरात से खदेड़ा गया, बाद में वह मक्का भगा दिया गया। तो ये जो था वो सेनापति शरफुद्दीन था। कुछ दिन पश्चात एक दूसरे वरिष्ठ दरबारी अबुल माली ने अकबर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अकबर के दरबार में अन्य लोगों की भांति ही अबुल माली भी उस पाशविक प्रकृति का व्यक्ति था। उसने काबुल में एक राजकुमारी से बलात् शादी की तथा अपनी सास की हत्या कर दी। यानी कि ऐसे ऐसे लोग थे इसके दरबार में। अबुल माली भी इतना क्रूर टाइप का था कि उसने एक फोर्सफुली एक राजकुमारी से शादी कर ली और उसकी माँ से की हत्या कर दी। और सन 1563 ईस्वी में अकबर के विषय में कहा जाता है कि मथुरा में यह शेर का शिकार खेलने गया। मुस्लिम सरकारी इतिवृत्तों में जहां तहां इस प्रकार के शिकार के संकेत प्राप्त होते हैं, उन्हें शाब्दिक रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुधा उन शिकारों का तात्पर्य राजपूत राजाओं का शिकार करना, उन्हें विजित कर अधोनस्त करना होता है। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि सेना द्वारा आक्रमण आदि के क्रियाकलाप अत्यंत गोपनीय होते हैं। तो जब ये कहते थे कि हम शिकार पर जा रहे हैं, तो एक्चुअली वो पशु का शिकार नहीं करते थे, बल्कि राजपूत राजाओं का शिकार करते थे और गोपनीय जगहों पर उन्हें मार देते थे। तदनुसार मुस्लिम बादशाहों द्वारा शिकार खेलने की बात मात्र समकालीन छल एवं प्रपंच है। वे ऐसा बहाना इसलिए करते थे ताकि जनता सुरक्षात्मक दृष्टि से असावधान रहे, पहरे आदि ना बिठाए। क्योंकि अगर वो ये अनाउंस करके जाएंगे कि हम फलाने राजकुमार राजपूत राजकुमार का को मारने जा रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो सचेत हो जाएंगे और वो चौकन्ने हो जाएंगे। इसलिए ताकि वो चौकन्ने ना रहें, तो ऐसा बहाना ये लोग मार देते थे कि भाई हम तो शिकार करने जा रहे हैं। तो उसका तात्पर्य होता था कि राजपूतों का शिकार करने जा रहे हैं। मुस्लिम इतिवृत्तों में उल्लेखित अकबर के इस शिकार का उद्देश्य मथुरा के आसपास के हिंदू तीर्थ स्थानों को नष्ट करना था। तो शिकार का एक उद्देश्य तो राजपूतों को मारना था, दूसरा ये कि जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं उनको विनाश करना। निरंतर मुस्लिम आक्रमणों के द्वारा प्राचीन मथुरा का नामो निशान ही मिट गया। कुछ विध्वंस कार्य तो अकबर द्वारा ही प्रतिपादित किए गए थे। आगे चलकर हम दर्शाएंगे कि अकबर ने प्रत्येक प्रमुख हिंदू तीर्थ केंद्र पर हमला किया तथा वहां के धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया। 12 जनवरी सन 1564 ईस्वी अकबर जब दिल्ली में निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह से पुराने किले के मार्ग से लाल किला जा रहा था, उसकी हत्या करने की दृष्टि से उस पर एक विषाक्त तीर छोड़ा गया। दिल्ली का लाल किला एक अत्यंत प्राचीन हिंदू दुर्ग है। भ्रांतिपूर्ण दावे के साथ यह कहा जाता है कि उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। यह कथन पूर्णतः झूठा है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया। अकबर की जीवन लीला समाप्त करने का यह प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि वह हिंदू परिवारों के से सुंदर पत्नियों, माताओं, भगनियों तथा कन्याओं को अपहरित करने की दृष्टि से परिभ्रमण कर रहा था। तो आपको मालूम होगा कि अरे वो मैंने आपको शायद शेयर नहीं करा। तो आपको मालूम होगा कि ये लोग ना एक टाइप का बाजार लगाते थे और उस बाजार में जो है वो विमेन जो होती थी वो ऐसे ही घूमती थी और केवल वो विमेन का बाजार होता था। और उसमें जो है ये बादशाह खुद घूमता था और विमेन जो है वो बिना पर्दे के वैसे ही घूमती थी, क्योंकि वो विमेन का बाजार था तो वहाँ विमेन ही होती हैं। तो वहाँ ये राजा खुद पहुंच जाता था और सुंदर सुंदर जो है लोगों को, वहां पर हिंदू भी आती थी। तो हिंदू महिलाएं आती थी, तो जो इनकी तो हमेशा से ही नियत होती है कि जो सुंदर लड़कियां हैं उनको किसी तरह से, हाँ मीना बाजार, आपने ठीक कहा शास्त्र मंथन जी, मीना बाजार था वो, ये लगवाते थे।
तो इसमें ये जो है हिंदू परिवारों की जो बहुत संभ्रांतित परिवार थे, उनकी सुंदर कन्याओं को जो है ये हर लेना चाहते थे और अपने हरम में शामिल करना चाहते थे। तो इसलिए जो है वो ये करता था। तो ये जो है हिंदू परिवारों की जो सुंदर माताएं और कन्याओं को जो है हरने की दृष्टि से वहां घूमता रहता था। और मार्च 1564 ईस्वी में अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने हिंदुओं से जजिया कर की वसूली समाप्त कर दी। ये भी हमने बहुत सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई देखो ये कितना और मुगलों की तरह नहीं था, ये तो बड़ा अच्छा था, इसने तो जजिया भी माफ कर दिया था। तो अब जजिया का देख लेते हैं कि जजिया जो है वो अकबर के विषय में कहा जाता है। यहाँ से मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने हिंदुओं से जजिया कर की वसूली समाप्त कर दी। यह कर पिछले 800 वर्षों की कला विधि तक मुस्लिम सुल्तानों द्वारा हिंदुओं से वसूल किया जाता था। जजिया कर का यह उन्मूलन एक धोखा मात्र है, इसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। अकबर के संबंध में यह भी विश्वास किया जाता है कि उसने सन 1562 ईस्वी के युद्ध में बनाए गए बंदियों को दास बनाने का निषेध कर दिया। यह भी कहा जाता है कि उसने सन 1563 ईस्वी में हिंदू तीर्थ यात्राओं पर कर लगाने का उन्मूलन कर दिया। अगले अध्याय में हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि ये सब मात्र कपोल कल्पित कथाएं हैं तथा ऐसी बातें हैं जो लेखकों द्वारा इतिहास में समाविष्ट की गई। इन बातों पर अंधविश्वास किया जाने लगा, उनकी किसी प्रकार की छानबीन नहीं की गई। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि इन चीजों की छानबीन नहीं की गई। हम वैसे ही बोल देते हैं कि भाई देखो उसने जजिया कर माफ कर दिया, अकबर इतना महान था और उसने जो है हिंदू तीर्थ, ये सब जोधा अकबर में दिखाया था कि उसने देखो कर कर माफ कर दिया, हिंदू तीर्थ स्थलों का, ये सब कपोल कल्पित है बातें। सन 1564 ईस्वी में ख्वाजा मुअज्जम हमीदा बानू बेगम का हरम भाई होने के कारण अकबर के मातृ पक्ष का चाचा पांचवा दरबारी था जिसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। उसे बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग की काल कोठरी में भेज दिया गया, जहां उसका मानसिक व्यतिक्रम हो जाने से अंततः मृत्यु हो गई। यानी ये अपने जो रिश्तेदार हैं, जो भी इसके खिलाफ थोड़ा सा भी विद्रोह करता था, उनको ये बेदर्दी से मरवा देता था। सितंबर सन 1564 ईस्वी अकबर ने खान देश के शासक मिर्जा मुबारक खान पर दबाव डाला कि वह अपनी बेटी को शाही हरम के लिए समर्पित कर दे। विचारणीय यह है कि मामला भी विवाह का न होकर अपहरण का था, क्योंकि मुबारक शाह की निस्सहाय बेटी को अकबर ने बलात् पकड़वाया तथा उसे एक प्रमुख दरबारी हिजड़े एतमाद खान की मदद से दरबार में उपस्थित किया गया। यानी कि यहाँ पर वो विवाह भी नहीं करना चाहता उस लड़की से, बल्कि उसको अपहरण करके बुलवा दिया और एक हिजड़े की मदद से, एतमाद खान जो एक हिजड़ा था, उसकी मदद से दरबार में उपस्थित किया गया। जुलाई सन 1564 ईस्वी अब्दुल्ला खां उज्बेक, जो मालवा प्रांत का सैनिक राजपाल था, छठवां ऐसा प्रमुख दरबारी था जिसने अकबर के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की। अक्टूबर सन 1564 अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने आगरे के दक्षिण में 7 मील दूर ककरानी ग्राम के निकट एक सुंदर नगर चैन के निर्माण का आदेश दिया। ये हमने सुना होगा कि भाई उसने एक बड़ा नगर बनाया, बड़ा सुंदर। अकबर ने उक्त जिस नगर के निर्माण का आदेश दिया, कहा जाता है कि उसके अंतर्गत किसी भी सुंदर भवन एवं भव्य उद्यान का कोई भी चिन्ह आज तक देखने को नहीं मिलता। यह एक दूसरा धोखा है। अकबर ने किसी भी भवन का निर्माण नहीं करवाया। जितने भी भवनों, नगरों, दुर्गों, उद्यानों तथा द्वारों के निर्माण का श्रेय उसे दिया जाता है, या तो हिंदू शासकों से अपहृत किए गए थे या विजय करके अधिकार में लिए गए थे। यानी ये जो नगर चैन नाम का जो नगर है, जो कि कहा जाता है उसके बारे में कि ये इसने बड़ा बहुत ही सुंदर ऐसा भवन बनाया जो आज तक कभी नहीं बना, इसका चिन्ह कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी इतिहास में लोगों ने कोई चीज खोजबीन ही नहीं की। बल्कि जोधा अकबर में जो हमको जो फॉल्स नैरेटिव दिया गया कि भाई वहां पर जो है जोधा उसके प्यार में है
और वो कह रही है कि भाई तुम तो मेरे उसमें जो तीर्थ स्थलों में कर लगाते हो हिंदुओं पे मत लगाओ, और अकबर ने माफ कर दिया, और कितना महान था वो। ये सब झूठी बातें हैं। एक तो उसका लव जिहाद हुआ, उसकी वजह से 3 राजकुमारों को जो है वो दर्द देकर, यातनाएं देके इसके फादर पर प्रेशर डाला गया और उसको हरम में शामिल करने की कोशिश की गई। सारी हिंदू राजकुमारियों को हम हरम में जो है मिलते थे। और इनकी एक बात और भी थी, मैंने छुटपन में एक किताब मुझे प्राइज में मिली थी, क्योंकि मैं बचपन में फर्स्ट आती थी हर एक क्लास में। तो मुझे एक बार एक हिंदी किताब मिली प्राइज में। तो उसमें मेरे को हर साल प्राइज में बुक्स ही मिलती थी। तो उसमें एक कहानी थी जो कि दुखड़ा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, उसका नाम था उस कहानी का। तो उसमें ये लिखा था कि एक ऐसा आदमी जो कि बहुत प्यार करता था, उसको जो है आदमी को कटवा के हिजड़ा बनवा दिया, और वो हिजड़े की तरह रह रहा था। अपनी ही सुंदर जिससे वो प्यार करता था वहां हरम में देखता था उसको, और वो वहीं का हिजड़ा था। और ये क्या करता था कि उन औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए औरत नहीं रखता था, आदमियों को हिजड़ा बनवा के उनके उसमें हरम को रखवाली करने का बना देता था। तो आदमियों को हिजड़ा बनाना ये भी एक काम था अकबर का। अकबर नहीं, सारे मुगलों का था। तो आगे शेयर करती हूँ आपसे, क्योंकि काफी चीजें मुझे भी नहीं पता। सन 1564 ईस्वी अकबर के दरबार के एक अग्रणी दरबारी खान जमा ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बात खान जर्मा नौवा या पता नहीं प्रमुख दरबारी था जिसने अकबर की खिलाफत की तथा विद्रोह किया। इसी वर्ष अब्दुल नबी नामक व्यक्ति को नियुक्ति फकीरों एवं अन्य अदृश्य व्यक्तियों, पता नहीं असंख्य व्यक्तियों की सहायता के दिए जाने वाले शाही अनुदानों की देख रेख के लिए की गई थी, किंतु एक लोभी एवं अयोग्य सिद्ध हुआ। तो जो अब्दुल नमी नमी था वो बहुत लोभी था। 1564 ईस्वी में ही अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को रानी दुर्गावती द्वारा अन्य व्यवस्थित रूप से शासित राज्य को अपनी सल्तनत के अंतर्गत सम्मिलित करने तथा उक्त अद्वितीय सुंदर रानी को अपने हरम में रखने की दृष्टि से आक्रमण करने एवं लूट खसोट करने का आदेश दिया। यानी यहाँ मोहम्मद के टाइम से ये लोग लूट खसोट कर रहे हैं और औरतों को जो है वो रेप कर रहे हैं। जो काफिर औरतें उनका रेप करना और अपनी ही बहनों और कजिन से शादी करना, ये सब ये लोग करते थे। और इसने जो दुर्गावती रानी दुर्गावती है जो बहुत ही अद्वितीय सुंदर रानी थी, इसने सोचा कि उसको भी हम जो है वो अपने हरम में शामिल कर लेंगे और उसका राज भी लूट खसोट लेंगे। तो उसने आक्रमण किया था। सन 1565 ईस्वी का अंतिम चरण में अकबर को 2 जुड़वा पुत्र हसन तथा हुसैन का जन्म हुआ। यद्यपि अकबर के दरबार में उसकी चापलूसी करने वाले अनेकानेक सरकारी इतिवृत्त लेखक थे, किंतु किसी ने भी उक्त जुड़वा पुत्रों की माता के नाम का उल्लेख नहीं किया है। जन्म के 1 महीने बाद ही हसन तथा हुसैन का देहांत हो गया। हुमायूं की एक वरिष्ठ विधवा निसंतान पत्नी हाजी बेगम उर्फ बेगा बेगम के बारे में संबंध में कहा जाता है कि उसने तीर्थ यात्रा की दृष्टि से मक्के के लिए प्रस्थान किया, किंतु जाते हुए उसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण का आदेश दिया। हुमायूं के मकबरे के निर्माण की समाप्ति के विषय में बताया जाता है कि वह 2 वर्ष बाद जब हाजी बेगम मक्के के तीर्थ यात्रा से लौटी पूर्ण हुई। हाजी बेगम अकबर की सौतेली माँ थी। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। निसंतान हाजी बेगम द्वारा अपने पति हुमायूं के मकबरे के निर्माण के आदेश की बात पूर्णतः एक कल्पित कथा है। हुमायूं एक विजित राजपूत भवन के भूतल कक्ष में दफनाया गया।
हाँ, ये तो हमने शुरू में ही देख लिया कि हुमायूं जो था, जिस राजभवन, हिंदू राजभवन में उसने कैप्चर किया हुआ था, वहीं पर उसको दफनाया गया। वो एक हिंदू वो था, क्योंकि वहां पर एक चक्र निशान मिला था और एक जो पुष्प जो है वो टंकित हुआ था, जो कि बिल्कुल इंडियन उससे है। अभी तो मुझे कोई ये भी बता रहा था कि वहां पर जो राम जन्मभूमि है, वहां पर जो है ये लोग कह रहे थे कि इनका वो है स्थान, तो वहां पर हाँ, वो बता रहे थे शायद वीपी वोरा जी, कि वहां पर जो है वो सुअर का वो मिला। तो इन लोगों ने कहा ये भी आपका था क्या? तो क्योंकि जो हमारे जो विष्णु जी हैं, उनका एक अवतार जो है वराह अवतार भी थे। तो इन्होंने उसमें सुअर के वो मिले, तो इन मौलवी हर चीज में बोल रहे थे ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। तो इन्होंने कहा ये सुअर भी आपका है। तो ये कह के जो है वो चुप हो गया मौलवी। तो ये तब हमें मिला है ये जो राम जन्मभूमि का के लिए जो खुदाई में मिला था। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। तो ये भी एक बात है। तो एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। तो अम, सन 1565 ईस्वी का प्रारंभिक चरण। अकबर के विषय में हमें यह बताया जाता है कि उसने आगरे के लाल किले यानी पूर्ववती दुर्ग को नष्ट करने के बाद का पुनर्निर्माण आरंभ कराया। तो ये लोग क्या करते थे, हमारे जो भवन होते थे उनको उनका जो ऊपर का हिस्सा है उसको गिरवा के ऊपर का गुंबद नया बनवा लेते थे, बाकी पूरा जो है भवन वैसे ही रहता था कलाकृतियों समेत। एक अन्य विवरण में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि अकबर ने सन 1561-63 ईस्वी के दौरान उक्त दुर्ग में कुछ भवनों का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उक्त दुर्ग में आगरे के नगर को चारों ओर से घेरने वाली एक प्राचीन दीवार थी। अकबर ने संभवतः लगातार मुस्लिम आक्रमणों के दौरान तोपों द्वारा उक्त दीवार के ध्वस्त स्थानों की मरम्मत करवाने का आदेश दिया होगा। आगरे के हिंदू लाल किले में मरम्मत संबंधी इस सामान्य कार्य को हमारे इतिहासकार भूल से बढ़ा चढ़ाकर गलत ढंग से यह बताते हैं कि अकबर ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। कोई निर्माण नहीं करवाया, एक दीवार में रिपेयर करवाया बस। इस समय के आसपास अकबर रानी दुर्गावती के साथ युद्ध में संलग्न था। अपने कितने ही दरबारियों द्वारा अनेक विद्रोहों का सामना उसे करना पड़ रहा था। ऐसी हालत में यह कहा जाता है कि उसने भव्य प्रसादों से युक्त सुंदर नगर चैन के निर्माण का कार्य आरंभ करवाया। उसकी सौतेली माँ ने उसे अपने दिवंगत पति हुमायूं के महल सदृश सुंदर मकबरे के निर्माण का आदेश दिया, तथा इसी समय अकबर ने आगरे में लाल किले को नष्ट कर उसके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया। यह सब कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार की सभी बातें चरम विवेकहीनता की परिचायक हैं। तो ये सब बातें झूठी हैं कि भाई उसकी जो हुमायूं की वाइफ थी, जो विधवा थी, जिसका कोई बच्चा नहीं था, कि वो मक्का चली गई थी और फिर वो ऑर्डर दे गई थी कि भाई हुमायूं का मकबरा बनाया जाए और वो इतना सुंदर हो जैसा कि ये जो अकबर एक नगर चैन नाम का एक बड़ा नगर बनवा रहा है जो इतना अद्वितीय है, तो वो मकबरा उससे भी ज्यादा सुंदर हो। पर ना तो नगर चैन एक वास्तविक चीज है, वो भी कपोल कल्पित है। और ये सारा वाकया कि वो जो हुमायूं की जो विधवा वाइफ थी वो मक्का से वापस आई 2 साल में, तो वो मकबरा बना, वो भी झूठ बात है, क्योंकि हुमायूं जो था वो राजपूत भवन में ही दफनाया गया था। तो ये सब दोनों बातें ये झूठ है, और हमारे हिस्टोरियंस जो हैं वो बड़ी आसानी से बड़ी चीजें बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस हैं जिनको कि कोड़े मारने चाहिए एक्चुअली में, तो झूठ बोलने के लिए। क्योंकि ये लोग जो हैं इतने लोगों को जो है भ्रमित करते हैं, तो इसकी सजा इनको सख्त मिलनी चाहिए। तो ये लोग जो हैं, और जो फिल्म वाले हैं, बॉलीवुड नैरेटिव चला चला के छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये ठूस रहे हैं कि अकबर जो है वो बड़ा महान था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये सब हम देख रहे हैं एक के बाद एक कि इसने कितनी सारी क्रूरताएं की हैं, और सुंदर स्त्रियों का अपहरण करा है, अपने हरम में डाला है।
सन 1565 से 66 ईस्वी अकबर के आदेशानुसार रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने तथा लूट खसोट करने वाला सेनापति आसफ खान अकबर के दरबार का एक अन्य गणनायक था जिसने सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी। रानी दुर्गावती के राज्य में लूट खसोट द्वारा जिस धन की प्राप्ति आसफ खान को हुई उससे उसे अपने भूतपूर्व ग्रानिट मालिक अकबर के विरुद्ध युद्ध संचालित करने में बड़ी सहायता मिली। तो वो भी जो है वो अकबर के खिलाफ हो गया। तो जो सेनापति था आसफ खान वो भी उसने जो लूट खसोट का माल जो है वो अकबर के ही खिलाफ युद्ध करने में लगाना चाहा। सन 1567 ईस्वी का आरंभिक चरण अकबर के भाई मोहम्मद हकीम जो काबुल का शासक था ने पंजाब के विरुद्ध हमला बोल दिया। अपने भाई के आक्रमण को रोकने के लिए फरवरी 1567 ईस्वी में अकबर लाहौर पहुंचा। उसी समय अकबर ने लाहौर में शिकार का आयोजन किया। इस शिकार में 10 मील की परिधि के भीतर जितने भी जंतु थे सभी मार डाले गए। तलवारों, बर्डियों, तीरों तथा पशुओं को पकड़ने के फंदों का उपयोग करते अकबर ने लगातार 5 दिनों तक इस हिंसात्मक शिकार का आनंद उठाया। दिल्ली, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी के प्रदेशों से अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए उसने अनेकानेक मिर्जा खानदान के संबंधियों ने जो अकबर के दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे उसके विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया। अतः अकबर को शीघ्रता पूर्वक लाहौर का परित्याग कर आगरा लौटना पड़ा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो अकबर था वो पशु प्रेमी नहीं था। वो भी देख लो, चाहे वो सलमान खान हो जो कि ब्लैक बक का वो कर रहा हो। ये एस अर्जुन गेमिंग बैटमैन, आप जो है स्पैम ना करें प्लीज कमेंट सेक्शन में। तो आपको मैंने टाइम आउट कर दिया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पैम कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसे स्पैम ना करें क्योंकि जो मेरा वॉलंटियर वर्क है, तो नागेंद्र पांडे शायद यहाँ ना हो, कहीं पर बैठ के वो कोई लाइव स्ट्रीम सुन रहा होगा। तो मैं अकेली हूँ, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर स्पैम ना करें क्योंकि मैं यहाँ पढ़ भी रही हूँ, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और मैं ये सब कमेंट सेक्शन भी लगातार वो नहीं कर सकती हूँ मॉनिटर। हाँ बिल्कुल शिवम कुमार जी, इन्होंने जो है इनको ग्लोरीफाई करने के लिए ये सब कपोल कल्पित है इसमें बातें। जोधा को इन्होंने जो है किडनैप ही किया एक तरह से, इसके फादर को बहुत प्रेशराइज किया, 3 राजकुमारों को जो है वो कैद कर लिया। तो ये देखो ना कि ये लोग कितना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, और इन्होंने सब कुछ झूठ बोला। मुझे इतनी सारी घटनाओं का नहीं पता था अकबर के बारे में कि इतना नीच था वो आदमी। उसने पशुओं के साथ बुरा किया, विमेन के साथ बुरा किया, और हिंदुओं को जिंदा जला दिया, और जो है उनके तीर्थ स्थानों को नष्ट कर दिया, और उनके जो चीजें हैं उनको अपना बताने लगा। मतलब कि इसने कौन सा काम नहीं किया, मुझे बताओ कि महान ये किस दृष्टि से है ऐसा व्यक्ति महान। तो अप्रैल सन 1567 ईस्वी आगरा लौटते हुए पंजाब के थानेश्वर नामक स्थान पर जब अकबर ने पड़ाव डाला, कुरुस तथा पुरुष नामक 2 धार्मिक संप्रदायों ने उससे स्थानीय हिंदू मंदिरों में असंख्य तीर्थ यात्रियों द्वारा चढ़ाए जाने वाले उपहारों के बंटवारे के विवाद के संबंध में शिकायत की। अकबर ने दोनों संप्रदायों के धार्मिक साधुओं को तलवारों, छुरों तथा चाकुओं से सशस्त्र कर श्रेणीबद्ध रूप में खड़ा करवाया तथा उन्हें बाध्य किया कि वे परस्पर लड़ भिड़कर नष्ट हो जाएं। यह विश्वास दिलाने के लिए कि दोनों पक्षों के धर्मानुयायी परस्पर लड़कर मर मिटे, अकबर ने कमजोर पक्ष के धर्म अनुयायियों को रस्सी से बांधकर तथा धर्मांध मुसलमानों द्वारा सहारा दिलवाया ताकि वे देखें कि दोनों पक्ष के धर्मानुयायी, जिनकी संख्या करीब 800 थी, परस्पर लड़कर खत्म हो गए। प्रायः समस्त सरकारी इतिवृत्तों के लेखकों ने समान रूप से इस घटना का उल्लेख किया है कि अकबर ने उक्त हिंसात्मक खेल का भरपूर आनंद उठाया। तो ये देखो कि यहीं से इसकी मेंटेलिटी अकबर की पता चलती है
कि दो जो संप्रदाय के लोग थे वो आपस में लड़ रहे थे। ये तो यही करते ही हैं कि वामपंथी, अभी जो ब्राह्मण जो मैं सनातन समीक्षा पे देखती रहती हूँ कि उसमें बता रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ और ये वो, तो इनका उद्देश्य ही ये है कि किसी न किसी को दूसरे से लड़वाओ, कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो ब्राह्मण दलित का पॉइंट हो, अभी कुछ नहीं मिलेगा तो स्त्री पुरुष करके ही लड़ाएंगे। तो इनका मेन मकसद ये था। और जो ये कुटिल अकबर था, इसकी मेंटेलिटी यहीं से पता चल रही है कि जो उनमें से कमजोर वाले संप्रदाय था, तो उसको इन्होंने रस्सियों से बांध दिया और इन लोगों को सबको चाकू और तलवार और सारे शस्त्र दे दिए और एक ग्रुप को रस्सियों से बंधवा दिया और उनको मुसलमानों के द्वारा सहायता दिलवाई। और ये इसकी कोशिश ये थी कि दोनों आपस में ही लड़के मर जाएं ताकि इनको कम लोगों से लड़ना पड़े। तो ये भी एक टैक्टिक्स है कि अपने दुश्मन कम करने की, कि भाई दो टाइप के दुश्मनों को आपस में लड़वा दो ताकि वो दोनों ही साइड खत्म हो जाए, तो फिर ये लोग जो है वो मजे करें। मतलब इनको धीरे धीरे करके राजपूत राजाओं का शिकार करना था और राजपूत स्त्रियों का हरण करना था। तो ये इनकी स्कीम है और ये इस हिंसात्मक खेल खेलता था ये अकबर। ये कोई दयालु नहीं था, कहीं से भी दयालु लग रहा है ये। मई सन 1567 ईस्वी, खां जमान तथा उसके भाई बहादुर खां, जो 2 वर्ष से अकबर का खुला विद्रोह कर रहे थे, पराजित कर दिए गए तथा उनकी हत्या करवा दी गई। कुछ अन्य सहायक विद्रोही नेताओं को भी पकड़वाकर हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मार डाला गया। यानी कि ये कितनी क्रूरतम हत्या है कि हाथी के पैर से कुचलवा दो तुम। मई जून सन 1567 ईस्वी, अकबर ने भारत के सर्वाधिक धन धान्य से पूर्ण एवं सुविख्यात तीर्थ धाम इलाहाबाद तथा बनारस यानी वाराणसी पर आक्रमण कर लूट खसोट आरंभ कर दी। अब वो धीरे धीरे करके एक एक जो हमारा तीर्थ स्थान है, वाराणसी एक बहुत बड़ा, बनारस और इलाहाबाद भी एक कितना बड़ा, इलाहाबाद में संगम है और बनारस जो है हमारा जो धाम है एक, तो इस तरह से इन्होंने वहां पर लूट खसोट आरंभ कर दी। अकबर की बर्बरता के भय से नगरों की सामान्य जनता पलायन कर गई। तो ये तो हम हिंदू करते ही हैं, हमेशा हर जगह से पलायन कर जाते हैं। जहां कुछ खतरा बढ़ा तो चलो छोड़ो भागो, ये नहीं कि वहीं खड़े होकर मुकाबला करो। अकबर की सेना भीषण क्रूरता का परिचय देते हुए उन्मत्तों की भांति कत्लेआम तथा लूट खसोट कर रही थी। 18 जुलाई 1567 ईस्वी, युद्ध, आक्रमण तथा बनवे के हिंसक क्रियाकलापों के बाद अकबर अपनी सल्तनत की राजधानी आगरे वापस लौटा। इसी समय के आसपास एक अन्य दरबारी सिकंदर खान ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया जिसे सेना द्वारा दबा दिया गया। अनेकानेक मिर्जा खानदान के दरबारियों द्वारा संचालित विद्रोहों के अतिरिक्त सिकंदर खान एक अन्य महत्वपूर्ण दरबारी था जिसने अकबर की खिलाफत की तथा विद्रोह बुलंद किया। और सितंबर सन 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने की तैयारियां शुरू करी। 23 अक्टूबर को अकबर ने चित्तौड़ की पहाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 10 मील की परिधि तक विस्तृत पड़ाव डाला। 23 फरवरी 1567 ईस्वी में अकबर के बर्बर तथा क्रूर सैनिक जत्थों के कष्टों से बचने तथा अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए राजपूत वीरांगनाओं ने वीर गति प्राप्त करते हुए जौहर किया। ये तो हमें पता ही है कि जो चित्तौड़गढ़ में जो पद्मावती थी, मतलब वो वाला एरिया, तो वो चित्तौड़गढ़ की तो थी, तो इन सब वीरांगनाओं ने जौहर कर दिया। दूसरे दिन सुबह अकबर ने घोड़े पर दुर्ग का परिभ्रमण किया तथा एक सेनापति को कत्लेआम का आदेश दिया। इस कत्लेआम में करीब 30,000 लोगों की निर्मम हत्या की गई। कई हजार लोगों को गुलाम बनाने के लिए बंदी बनाया गया। जिन लोगों की हत्या की गई उनके उपवीतों का वजन 74.5 मन था। उपवीतों का मतलब क्या है? स्केलेटन्स। तो उन लोगों की हत्या की गई तो 74.5 मन, इतना वजन था जिन लोगों की हत्या की गई हो उसमें। मार्च सन 1568 ईस्वी में अकबर
पुनः आगरा लौटा। मिर्जा खानदान के दरबारियों ने पुनः अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अप्रैल सन 1568 ईस्वी में चौहान वंश की हाड़ा श्रेणी के अधीनस्थ एक मजबूत दुर्ग रणथंबोर पर घेरा डालकर आक्रमण किया गया। दुर्ग के प्रधान मुर्जन को 1 महीने के भीतर दुर्ग को समर्पित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी रणथंबोर का किला भी जो है उसको मजबूर कर दिया देने के लिए। अगस्त सन 1569 ईस्वी में माथार यानी रेखा के राजा रामचंद्र के अधीनस्थ कालंजर दुर्ग यानी बांदा जिले में आक्रमण किया गया तथा उसे विजित किया गया। राजा रामचंद्र ने पुष्कल धनराशि के साथ उपहार स्वरूप ख्याति लब्ध गायक तानसेन को अकबर को समर्पित कर दिया। राजा रामचंद्र को इलाहाबाद के निकट एक जागीर दी गई। उन्हें सल्तनत का एक आसामी बना लिया गया। यानी कि जो है उन्होंने तानसेन जो है इस प्रकार से अकबर को जो है वो मुफ्त में मिल गया, इतना बड़ा सुंदर गायक। 30 अगस्त सन 1569 ईस्वी में आम्बेर के शासक राजा भारमल की कन्या के गर्भ से सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ। यानी वही भारमल जो जोधा अकबर वाली कहानी में, तो उसका बेटा सलीम हुआ। स्मरणीय है कि राजा भारमल की कन्या को अकबर ने सांभर से अपहृत करवाया था। यानी यहाँ पर कोई जो है जो आपने जोधा अकबर में शादी देखी थी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पर उसका अपहरण हुआ था उस लड़की का सांभर नामक एक स्थान से। नवंबर सन 1569 ईस्वी में एक कन्या खानम सुल्तान का जन्म हुआ। अकबर के तृतीय पुत्र दानियाल का जन्म एक रखैल स्त्री के गर्भ से 10 सितंबर सन 1572 ईस्वी को अजमेर में संत माने जाने वाले शेख दनियाल के मकान में हुआ। ज्ञातव्य यह है कि अकबर की 2 अन्य पुत्रियों का भी जन्म हुआ। पहली शुक्रुन्निसा बेगम जिससे विवाह करने की इजाजत दी गई तथा दूसरी आराम बानू बेगम जिसकी मृत्यु जहांगीर के शासनकाल में अविवाहित ही हुई। अकबर के शासनकाल के विवरण प्रपत्रों में इन कन्याओं का नामोल्लेख कदाचित नहीं हुआ है, क्योंकि उक्त महिलाओं को शाही खानदान से संबंधित होने के बावजूद भी अशिक्षित, उपाधि रहित तथा बंधनमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। मध्ययुगीन मुस्लिम शासनकाल के दौरान महिलाओं को एकांत जीवन व्यतीत करने के साथ साथ बुरके में रहना पड़ता था, तो इसलिए जो है इन बेगमों का जो है वो बताया ही नहीं गया। तो एक तो उसकी बेटी हुई, एक तो बेटा हुआ वो जो सलीम उससे भारमल की कन्या से, और एक कन्या खानम सुल्तान हुई। 3 बेटियां हुई उसकी, और ये एक जो है रखैल बेटी से जो है शेख दानियाल वो अजमेर में वहां हुआ, और 2 बेटियां हुई। एक शुक्रुन्निसा बेगम जिसने की विवाह किया, उसको विवाह की इजाजत दी गई, यानी कि नहीं तो इजाजत भी नहीं मिलती, और दूसरी जो थी वो अविवाहित ही मर गई, आराम बानू बेगम। तो इस तरह जो है वो हमें इसके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री में मालूम इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये जो मुसलमान थे ये अपनी बीवियों को जो है वो बहुत उसमें बुरके में रखते थे, और उनको एकांत जीवन व्यतीत होता था, और उनको उपाधि रहित यानी कि उनको शाही वो उपाधि भी नहीं मिलती थी, और एकांत में और बहुत बुरी तरीके से ये स्त्रियां रहती थी जो इनकी बेटियां थी मुसलमान शासकों की। इसलिए इनके बेटों का जिक्र तो आपको मिलेगा पर बेटियों का इतना नहीं मिलेगा, ये भी एक कारण है। तो मैं सोचती हूँ काफी हमने कर लिया है, पता नहीं कितना लंबा चैप्टर है, ये तो लंबा चलेगा, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसको यहीं पर जो है समाप्त कर दूं। तो आज के लिए इतना काफी हो जाएगा। 40 मिनट से ज़्यादा तो वैसे भी दिमाग नहीं लगेगा। तो अब जो है वो हमने आज अकबर के शासनकाल का काफ़ी कुछ हिस्सा देखा कि वो कितना क्रूर था, चाहे वो जंगली जानवर हों उनको मरवा देता था, मार देता था, हिंदुओं को उसने जिंदा जला दिया, उनके तीर्थ स्थलों को
लूट लिया, उनकी स्त्रियों को अपहरण करके हरम में डलवा लिया, सारी सुंदर स्त्रियों का परिभ्रमण करने निकलता था, मीना बाजार लगवाता था, वहां से लोगों को लूट लेता था और हिंसात्मक खेल खेलता था लोगों को आपस में, जैसे मुर्गा लड़ाते हैं लोग इंडोनेशिया में आज भी, तो ऐसे ही ये लोगों को, और ऐसे ही नहीं लड़ाते, मुर्गे की टांग में चाकू बांध देते हैं। आपको पता है इंडोनेशिया में इस तरह का खेल होता है, मैंने एक पूरा चैप्टर उस पर करा है अपने कोर्स के टाइम पर, जब मैं पढ़ती थी तो मैंने एक हमें सब्जेक्ट लेना होता है, 2 सब्जेक्ट ऐसे लेने होते हैं जो आपके एरिया के ना हो, साइंस के ना हो। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मुझे 2 सब्जेक्ट ऐसे लेने चॉइस करने पड़े जो कि मेरे सब्जेक्ट से बिल्कुल ही फ़र्क हो, आर्ट सेक्शन में हो, कॉमर्स में हो। तो मेरे पास, मैंने एक एंथ्रोपोलॉजी लिया था, एक फिलॉसफी लिया था। तो जो एंथ्रोपोलॉजी था उसमें एक एक केस स्टडी इसकी थी, जो इंडोनेशिया में जो ये मुर्गा लड़ाते हैं तो ये एक चाकू बांध देते हैं उनके पैरों में, दोनों मुर्गे के, और फिर लड़वाते हैं ताकि चाकू से एक दूसरे को काटे भी। तो इतना ये लोग क्रूरता इनके दिमाग में बसी हुई है, ये वही वाली बात है, ये आदमियों के साथ उनके चाकू वाकू देकर उनको आपस में लड़वाते थे, इस तरह के क्रूर हिंसात्मक खेल खेलते हैं। तो इसने जो है वो इतना घिनौना रूप मैंने आज देख लिया, मुझे इतने तक नहीं पता था, और इतिहासकारों ने बहुत झूठ लिखा है। अच्छा, मैं इनवाइट कर लेती हूँ अगर कोई आना चाहे पैनल में बोलने के लिए, कुछ मेरे से बात करने के लिए, कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेती हूँ पहले। तो ऊपर से देखती हूँ, धनंजय जी, हरे कृष्णा, सनातनी जी नमस्कार, दीक्षित प्रोडक्शन जी, अमित कुमार आपको भी नमस्ते। महीनों नहाते नहीं हैं, गायत्री जी आपको भी नमस्ते। हर हर महादेव, रॉबिन शर्मा, जब जेबीएल आपको भी नमस्ते, अमित कुमार तिवारी आपको भी, सुवेद दर्शन जी आपको प्रणाम, राधे राधे। विवेक शुक्ला जी आपको नमस्ते, अरेबिया लैंड ऑफ शुक्राचार्य आपको भी नमस्ते। नागेंद्र जी आपको नमस्ते, शास्त्र मंथन चलने दो, ओके नमस्ते। लॉर्ड दज्जाल आपको भी नमस्ते। स्वास्तिक आपको राम राम, पाथ फाइंडर आपको नमस्ते। अम, सत्यम शिवम सुंदरम जी आपको जय श्री राम। अम, राजेश शाह जी आपको भी नमस्ते, थैंक यू सो मच। और जतिन जी आपको जय श्री कृष्णा। और श्रीचंद श्रीवास्तव जी आपको भी नमस्ते। यश आपको नमस्ते। बजरंग पंडित जी, केन जूस आपको नमस्ते। जय सिया राम बजरंगी जी। शिवम कुमार आपको नमस्ते। हाँ बिल्कुल, हमें गलत पढ़ाया जाता है। लॉर्ड दज्जाल जी आपको नमस्ते। देवराज मजूमदार जी आपको नमस्ते। रशियन मिग 29 दज्जलिस्ट आपको नमस्ते। अम, इन अखिल आपको भी नमस्ते। महाराणा प्रताप, बिल्कुल इन्होंने, इन जैसे लोग हुए हैं, बहुत कम हुए हैं हिंदू योद्धा इतने ज्यादा, इनकी शैतानियत जो है वो जीत जाती है, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। These historians haven't read or hiding the namas like Fateh Alamgiri written by these barbarians themselves, which reveals all their real acts and their real intentions। हाँ, तो इन्होंने इसको हिंदी में नहीं अनुवाद करवाया, इनकी ज़्यादातर किताबें उस उर्दू या अरबिक में हैं, या इंग्लिश में हो जाती हैं ज़्यादातर, हिंदी में नहीं करवाते, ये लोग बड़े चालाक हैं। जय श्री राम जी आपको भी, आर आर फॉरएवर। अक्षिता सिंह आपको जय श्री राम। सूरज कुमार जी आपको भी नमस्ते। ज़ॉम्बी रनर आपको नमस्ते। एस अर्जुन जी आपको भी नमस्ते। बीपी वोरा जी आपको नमस्ते। और मैंने आप मेरे ख्याल में कवर कर लिए। एक्स क्रिश्चियन जी आपको भी नमस्ते। तो मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे दिया है, अगर कोई आना चाहे तो
बैक में हम बात कर सकते हैं। आप सबको नमस्ते सुनने का, और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबको चाहिए एटलीस्ट 2-2 लोगों को आगे आगे फॉरवर्ड करें ये वीडियो। ये काफ़ी जानकारी है इसमें, और इसमें यहाँ तक कि डेट्स भी मेंशन्ड हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छी किताब है। इसकी जानकारी बहुत ही बढ़िया है। बजाय इसके कि जो है वो बजाय इसके कि बहुत सारे हम ऐसी वीडियोस देखें, इसमें जो है वो उसके साथ दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, उसके साथ दिया हुआ है डेट्स के साथ और एविडेंस के साथ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।